सो हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जो लास्ट हमारा वीडियो था उसमें हमने बात किया था एरर ऑफ डिफरेंस एंड एरर ऑफ एडिशन कि जब हम एडिशन करते हैं या फिर हम डिफरेंस करते हैं तो जो एरर आती है तो वो एरर हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला था कि जो मैक्सिमम एरर होती है, मैक्सिमम एरर इन डिफरेंस या फिर हमारा एडिशन है किसी के भी अंदर, डिफरेंस या एडिशन के अंदर जो मैक्सिमम एरर होती है ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल्स टू सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी की जो दोनों आपकी इंडिविजुअल क्वांटिटी है। जैसे आपने मेजर किया है a माइनस बी, किसी भी दो क्वांटिटी को आपने माइनस किया है a माइनस बी, और आपके पास जो ये क्वांटिटी आएगी, ठीक है, ये जो आपके पास नेट इनकी वैल्यू आएगी, जो डिफरेंस आएगा, इस डिफरेंस के अंदर कितनी एरर मिलेगी, तो जितनी एरर इसके अंदर है और जितनी एरर इसके अंदर है दोनों को एरर को हम प्लस कर देंगे। मतलब पहले क्वांटिटी के अंदर आपकी एरर थी डेल ए, दूसरी क्वांटिटी के मेजरमेंट में आपकी एरर थी डेल बी, तो डेल ए प्लस डेल बी आप कर सकते हो और वहां पर आपको मैक्सिमम एरर मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलर मेथड से मिनिमम एरर के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों को माइनस कर सकते हैं। ओके, तो ये तो था डिफरेंस और एडिशन के केस में। अब हम देखते हैं डिवीजन के केस में कैसे होता है। सो हियर इज एरर इन द प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई के अंदर एरर किस तरीके से प्रोपिगेट करती है ये हम देखते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं हम x इक्वल्स टू ए इंटू बी, कि हमारे पास दो क्वांटिटी थी a और b, ठीक है, दोनों को की जो प्रोडक्ट है वो बराबर है यहाँ पर x की। बट आपने क्या किया है, आपने जो मेजरमेंट है a और b की, जैसे आपने कोई दो लेंथ ही मेजर करी है, ठीक है, आपने a लेंथ मेजर करी है, तो उसमें आपने क्या कर दिया है, थोड़ा एरर आ गया आपने उसमें थोड़ा एरर डाल दिया है, और वो एरर कितना है, डेल ए है। सो डेल ए इज एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी के मेजरमेंट में एरर है डेल ए। सिमिलरली बी क्वांटिटी के मेजरमेंट में एरर है डेल बी, और जो आपका फाइनल एरर है यहाँ पर आपकी फाइनल जो वैल्यू आएगी, सो ये आपकी जो एक्स है कैलकुलेशन के अंदर एरर जो आएगी एक्स की कैलकुलेशन में, दैट इज डेल एक्स। सो आपकी फाइनल एरर यहाँ पर आएगी डेल एक्स। तो ये देखते हैं हमारी जो डेल एक्स एरर है वो किस तरीके से यहाँ पर प्रोपगेट करेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस माइनस डेल एक्स की फाइनल जो एरर आएगी वो यहाँ पर ये डेल एक्स एरर हमें निकालनी है, कितनी आएगी। सो जो ए है उसको आपने या तो प्लस डेल ए ज़्यादा मेजर कर लिया है या फिर माइनस डेल ए उसमें उसको कम मेजर किया है, तो इतनी एरर है फर्स्ट के अंदर। सिमिलरली सेकंड के अंदर एरर है प्लस माइनस डेल बी। फिर यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो ए बी दैट इज ए बी, फिर ए प्लस माइनस ए इंटू डेल बी, डेल ए को बी से करेंगे सो बी डेल ए, और सिमिलरली प्लस माइनस इसको करेंगे सो डेल ए इंटू डेल बी, ये आ गया। अब देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, सो यहाँ पर हम कर देते हैं डिवाइडिंग LHS बाय जेड, जो डिवाइडिंग LHS बाय एक्स, LHS को हम x से यहाँ पर डिवाइड करते हैं और जो RHS है उसको हम डिवाइड कर देते हैं AB से। अब यहाँ पर देखिए जो AB और x है दोनों बराबर है, ठीक है, तो हम ए बी और एक्स में कुछ फर्क नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको तो एक्स से डिवाइड कर देते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, ए बी के साथ। तो इसको जब मैं एक्स के साथ डिवाइड करूंगा सो एक्स डिवाइडेड बाय एक्स कितना आ जाएगा, 1। डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ये आ गया डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। इसको जब मैं डिवाइड करूंगा आरएचएस को ए बी से, सो डिवाइड ए बी, ये कितना आ जाएगा 1। इसको मैं ए बी से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर इसको जब हम ए बी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भाई ए से ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, डेल बी डिवाइडेड बाय बी, ये आ जाएगा डेल बी डिवाइडेड बाय बी। सिमिलरली इसको जब हम ए बी से डिवाइड करेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, डेल ए डिवाइडेड बाय ए, डेल ए डिवाइडेड बाय ए। और इसको जब हम ए बी से डिवाइड करेंगे तो इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, ए बी। ओके, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब इसमें देखिए जो डेल ए और डेल ए डिवाइडेड बाय ए, ठीक है, ये जो क्वांटिटी है काफी कम होगी क्योंकि आपने जो मेजरमेंट में जो एरर किया होगा वो बहुत ही कम एरर होगा। ठीक है, आपकी जो क्वांटिटी है, जैसे कोई लेंथ आपकी अभी हम एग्जांपल ले रहे थे 5 सेंटीमीटर का, तो आपने जो एरर किया होगा 5 सेंटीमीटर में वो 0.1 या 0.2 ऐसा कुछ एरर होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको ये जो क्वांटिटी मिलेगी बहुत ही कम होगी। ठीक है, ये क्वांटिटी बहुत ही कम होने वाली है। और सिमिलरली डेल बी डिवाइडेड बाई बी, ये क्वांटिटी भी काफी कम होगी। ठीक है, सो बोथ क्वांटिटीज आर स्मॉल, और जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो आपको और भी स्मॉल मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है ये काफी स्मॉल होगी, ये जो नंबर है आपको काफी स्मॉल मिलेगा, तो ये इस क्वांटिटी के ऊपर कोई खास इंपैक्ट नहीं करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो वी नेग्लेक्ट डेल ए बाई ए इंटू डेल बी बाई बी, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हम इसको इग्नोर कर देते हैं, तो ये टर्म यहाँ से आउट हो जाएगी और ये क्या बच जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल ए डिवाइडेड बाई ए प्लस माइनस डेल बी डिवाइडेड बाई बी, और ये हमारे पास आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 जो है उधर जाके 0 हो जाएगा। सो प्लस माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल ए डिवाइडेड बाई ए प्लस माइनस डेल बी डिवाइडेड बाई बी।
अब ये देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये यहाँ पर जो डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम रिलेटिव एरर बोलते हैं। ये भी क्या है, हमारी रिलेटिव एरर है, किसकी, ए की, रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए। और ये है यहाँ पर रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी। दिस इज रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी। बी की मेजरमेंट में जो आपकी रिलेटिव एरर है। तो यहाँ से अगर आपको निकालना है मैक्सिमम एरर, तो मैक्सिमम एरर को कैसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम एरर इन एक्स के अंदर मैक्सिमम एरर कितनी होगी। तो देखिए मैक्सिमम एरर के लिए क्या होगा कि दोनों क्वांटिटी प्लस होने चाहिए, तो ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस, मतलब डेल ए डिवाइडेड बाई ए प्लस डेल बी डिवाइडेड बाई बी। तो ये आपके पास आ गया। सो यहाँ से सो हियर maximum fractional error in the product of two quantities is equals to sum of the fractional error in the individual quantity। कि जो आपकी दोनों इंडिविजुअल क्वांटिटी है इसके अंदर जो फ्रैक्शनल एरर है, ठीक है, ये आपकी फ्रैक्शनल एरर है डेल ए डिवाइडेड बाई ए डेल बी डिवाइडेड बी बाई बी। तो जो फर्स्ट क्वांटिटी है उसके अंदर जो फ्रैक्शनल एरर है और सेकंड क्वांटिटी के अंदर जो फ्रैक्शनल एरर है, दोनों का अगर आप एडिशन कर दोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आपकी जो कैलकुलेशन आपने किया हुआ है, जो आपकी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर जो एरर आया है वो एरर आपको मिल जाएगा। और वो कैसा एरर मिलेगा, वो भी आपको फ्रैक्शनल एरर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप फ्रैक्शनल एरर को निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एरर इन डिवीजन। डिवीजन के अंदर एरर, तो सिमिलर मेथड से हम क्या कर सकते हैं, हम एक्स को मान सकते हैं ए डिवाइडेड बाई बी। यहाँ पर डेल एक्स जो है वो बेसिकली आपकी जो कैलकुलेशन है, एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्स की जो कैलकुलेशन है उसके अंदर आपका एब्सोल्यूट एरर है। सिमिलरली डेल ए जो है ये वो एरर है जो आपने ए की मेजरमेंट में किया है। ठीक है, और डेल बी जो एरर है वो आपने बी की मेजरमेंट में जो एरर किया है वो एरर है। तो यहाँ से सिमिलर मेथड से हम एक्स को लिख सकते हैं एक्स प्लस माइनस डेल एक्स, ए को लिख सकते हैं ए प्लस माइनस डेल ए, एंड बी को हम लिख सकते हैं बी प्लस माइनस डेल बी। ओके, फिर यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ से हम a को कॉमन ले सकते हैं। सो a को यहाँ पर कॉमन लेंगे, सो 1 प्लस माइनस डेल ए डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, ये आ जाएगा नीचे। यहाँ पर हम b कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल बी डिवाइडेड बाई बी। ओके, सो a बाई बी 1 प्लस माइनस डेल ए डिवाइडेड बाई ए, और इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ओके, सो a 1 प्लस माइनस डेल बी डिवाइडेड बी रेज़ टू द पावर -1। अब यहाँ पर देखिए a डिवाइड बाई b, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं x लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर इसको मैंने x लिख लिया। ओके, और इस क्वांटिटी को मैंने एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर मैं x को कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर हम x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और दोनों तरफ x से x यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और इधर बचेगा 1, इसके हमने यहाँ पर प्रोडक्ट कर दी। सो ये 1 हो जाएगा, प्लस माइनस डेल ए डिवाइडेड बाई ए माइनस प्लस डेल बी डिवाइडेड बी, एंड प्लस माइनस डेल ए डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल बी डिवाइडेड बाई बी। अब यहाँ पर देखिए जो 1 है उधर जाके वो 0 हो जाएगा, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट यहाँ पर बच जाएगा। अब इस सिमिलर मेथड से जैसे हमने प्रोडक्ट के केस में किया था, डेल ए डिवाइडेड बाई ए एंड डेल बी डिवाइडेड बाई बी, जो दोनों टर्म है काफ़ी स्मॉल है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो और भी स्मॉल होगा, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो इस टर्म को हम यहाँ पर इग्नोर कर देंगे और ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सो प्लस माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल ए डिवाइडेड बाई ए एंड माइनस प्लस डेल बी डिवाइडेड बाई बी। ओके, और अगर इसके अंदर आपको मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर निकालना है तो क्या कर सकते हैं, सो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इज डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, तो दोनों प्लस हो जाएगी यहाँ पर एरर। ठीक है भाई, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा, तो मतलब ये भी प्लस होनी चाहिए, ये भी प्लस होनी चाहिए। सो डेल ए डिवाइडेड बाई ए प्लस डेल बी डिवाइडेड बाई बी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आपकी मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर है, जो डिवीजन में जो आपकी मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर है वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी। ओके, सो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन डिवीजन इज ऑफ टू क्वांटिटीज इक्वल्स टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर। ओके, तो अगर आपकी दोनों क्वांटिटीज के अंदर जो फ्रैक्शनल एरर है उनको अगर आप ऐड कर देते हो तो यहाँ पर आपकी जो डिवीजन में जो आपकी फ्रैक्शनल एरर है वो आपको मिल जाती है। ठीक है, और जस्ट ऐसा ही हमारा प्रोडक्ट का केस था। तो चाहे प्रोडक्ट हो चाहे डिवीजन हो, अगर आपको आपके प्रोडक्ट या डिवीजन में फ्रैक्शनल एरर निकालनी है तो क्या करना है, जो आपकी इंडिविजुअल एरर है उनको आपको ऐड कर देना है। समझे, इंडिविजुअल एरर को आपको ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे भाई आपके पास यहाँ पर एक z है, और ये जो z है ये है आपके पास a b c d इनके प्रोडक्ट के बराबर है।
ठीक है। और आपने यहाँ पर ए में जो बी सी डी इनको मेजर करने में यहाँ पर आपने कुछ गलती कर दी है, ठीक है। तो ए को आपने मेजर किया है प्लस माइनस डेल ए, बी को आपने मेजर किया है बी प्लस माइनस डेल बी, सी को आपने मेजर किया है सी प्लस माइनस डेल सी, और डी को मेजर किया है डी प्लस माइनस डेल डी। ओके, तो सबके अंदर यहाँ पर जो है कुछ अनसर्टेनिटी है। तो यहाँ पर आपको जो इस क्वांटिटी के अंदर जो आपका फ्रैक्शनल एरर है वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, डेल जेड डिवाइडेड बाय जेड। तो इस क्वांटिटी के अंदर जो आपकी फ्रैक्शनल एरर होगी फाइनल आपके प्रोडक्ट के अंदर, वो किसके बराबर होगी, इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर इन द क्वांटिटीज। ये जो क्वांटिटीज है सबके अंदर जो इंडिविजुअल एरर है उन सभी का एडिशन होगा। तो जैसे इसका फ्रैक्शनल एरर, तो ए का फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, डेल ए डिवाइडेड बाय ए, बी का फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा डेल बी डिवाइडेड बाय बी, सी का फ्रैक्शनल एरर डेल सी डिवाइडेड बाय सी, एंड डी का फ्रैक्शनल एरर डेल डी डिवाइडेड बाय डी। इन सभी का जो एडिशन होगा वो आपको देगा फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट और फ्रैक्शनल एरर इन द प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर ये यहाँ पर ऐसे है ए बी डिवाइडेड बाय सी डी, ओके, तो ये आपने यहाँ पर डिवीजन किया हुआ है। तो डिवीजन के अंदर भी यहाँ पर आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर निकालना है। सो डेल जेड डिवाइडेड बाय जेड निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखिए यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई के अंदर क्या करते हैं, जो भी जैसे ए भी यहाँ पर मल्टीप्लाई था, तो दोनों क्वांटिटीज में जो इंडिविजुअल एरर है दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट के अंदर एरर कितना होगा, डेल ए डिवाइडेड बाय ए, बी के अंदर कितना होगा, डेल बी डिवाइडेड बाय बी, दोनों को हम ऐड कर देंगे। और डिवीजन में भी सेम ही मेथड है, डिवीजन में भी हम क्या करते हैं, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो डिवीजन में भी हम क्या करेंगे, डेल सी डिवाइडेड बाय सी प्लस डेल डी डिवाइडेड बाय डी। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जो है हमारी डिवीजन है या प्रोडक्ट के अंदर हम एरर निकाल सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर निकाल सकते हैं बाय एडिंग ऑल द इंडिविजुअल एरर इन द क्वांटिटीज। सभी क्वांटिटीज के अंदर इंडिविजुअल जो एरर है उनका एडिशन करके आप फाइनल क्वांटिटी में फ्रैक्शनल एरर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक दो इसका एग्जाम्पल करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एरर इन द पावर ऑफ ए क्वांटिटी, एरर इन द पावर ऑफ ए क्वांटिटी। तो इसके लिए मानते हैं लेट x इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर n। हमने माना है यहाँ पर x जो है वो ए रेज टू द पावर n के बराबर है, और आपने a को मेजर करने में कुछ अनसर्टेनिटी कर दी है, कुछ यहाँ पर गलती हो गई आपसे। सो वो गलती यहाँ पर डेल ए है। सो डेल ए इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए की मेजरमेंट में आपकी एरर है। तो भाई ए की मेजरमेंट में आपने एरर किया है, तो ए की पावर यहाँ पर कुछ हो रही है, इसका मतलब एक्स में भी कुछ यहाँ पर एरर आएगा। सो डेल एक्स मान लेते हैं एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्स। सो यहाँ पर एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस माइनस डेल एक्स, ए को लिख सकते हैं ए प्लस माइनस डेल ए, ठीक है, क्योंकि भाई आपने ए को ऐसे मेजर कर लिया है। सो इसकी पावर यहाँ पर हो जाएगी एन। अब देखिए यहाँ पर ए की पावर एन को यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं। सो अंदर रह जाएगा 1 प्लस माइनस डेल ए डिवाइडेड बाई ए, इसकी पावर एन, ओके। अच्छा, अभी ए की पावर जो n है दैट इज इक्वल्स टू x, तो इसको हमने x के बराबर लिख लिया। फिर यहाँ से x प्लस माइनस डेल एक्स, इसमें से हमने x को कॉमन ले लिया, ओके। और यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू x प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, n डेल a डिवाइडेड बाई a। तो बेसिकली यहाँ पर हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज किया है, और बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या करते हैं, आप इतना याद रखिए कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये जो पावर है ये आगे आ जाती है, ठीक है। आगे और भी टर्म आती है लेकिन वो इतनी स्मॉल होती है कि उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पर हमने यूज किया है, और जिसके कारण ये जो पावर है यहाँ पर आगे आ गई है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन को यहाँ पर हमने यूज किया है, ओके। सो बाइनोमियल एक्सपेंशन को यहाँ पर हमने यूज कर लिया, ये जो पावर है आगे आ गई। तो यहाँ पर फिर x से x कैंसिल आउट हो गया। सो 1 प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, 1 प्लस एन डेल ए डिवाइडेड बाई ए, 1 उधर जाके 0 हो जाएगा। सो प्लस माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन डेल ए डिवाइडेड बाई ए। और यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है दैट इज ये आ जाता है डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू एन इंटू डेल ए डिवाइडेड बाई ए। तो मतलब जो आपको फ्रैक्शनल एरर मिलेगा, ठीक है, आपके कैलकुलेशन के अंदर, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा n टाइम द फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, ओके, n टाइम द मेजरमेंट ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन ए। सो फ्रैक्शनल एरर इन द nth पावर, ठीक है, n की पावर में जो फ्रैक्शनल एरर होगा किसी क्वांटिटी का दैट इज n टाइम द फ्रैक्शनल एरर और इन दैट क्वांटिटी, उस क्वांटिटी में जो एरर है उसका n टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे समझते इसको, जैसे भाई आपने यहाँ पर कोई क्वांटिटी है आपके पास। सो लेट x इज इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर
एन एंड बी रेज टू द पावर एम। तो यहाँ पर देखिए इसकी पावर एन है, इसकी पावर एम है। तो सबसे पहले तो देखिए ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के केस में जो आपकी फ्रैक्शनल एरर है वो कितनी आती है, प्रोडक्ट के केस में आपकी फ्रैक्शनल एरर आती है कि फर्स्ट क्वांटिटी में जो एरर है, सो डेल ए डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। और ये आ गई और साथ में डेल बी डिवाइडेड बाय बी, दोनों का प्लस हो जाता है। और पावर के केस में जो एरर आती है तो पावर के केस में ये जो एन है ये आगे आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली इसके केस में ये जो एम है ये आगे आ जाएगा। तो इसको हम इस फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके। सिमिलरली अगर यहाँ पर कुछ और टर्म यहाँ पर आ जाती है, जैसे यहाँ पर x हो जाता है, यहाँ पर a की पावर n, b की पावर m एंड c की पावर o, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x, दैट इज डेल x डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू पावर आप इसके आगे लिखो डेल a डिवाइडेड बाय a प्लस इसकी पावर आगे लिखो डेल b डिवाइडेड बाय b और प्लस इसकी पावर यहाँ पर आप आगे लिखो o डेल c डिवाइडेड बाय c। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शनल एरर यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये जो है बेसिकली हमारा जनरल रूल यहाँ पर बन जाता है। सो इफ x इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर n, b रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय c रेज टू द पावर r, तो हम जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर है वहां पर x की मेजरमेंट में वो कैसे निकाल सकते हैं, डेल x डिवाइडेड बाय x निकालना है। तो क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले चाहे प्रोडक्ट हो चाहे डिवीजन हो, आपको जब मैक्सिमम एरर निकालते हो तो क्या कर देते हो, सबका एडिशन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। पीछे हमने देखा था सबका एडिशन हो जाता है, जो इंडिविजुअल आपकी जो इंडिविजुअल क्वांटिटी है उनके अंदर जो एरर होता है उनका एडिशन होता है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर एडिशन होगा। फिर अब यहाँ पर पावर है, तो पावर के केस में क्या हो जाता है, ये आगे आ जाती है। सो यहाँ पर फर्स्ट केस में a रेज टू द पावर n, n आगे आ जाएगा और a की मेजरमेंट में जो आपकी फ्रैक्शनल एरर है वो डेल a डिवाइडेड बाय a है। सिमिलरली b रेज टू द पावर m, तो m आगे आ जाएगा और b की मेजरमेंट में जो आपकी फ्रैक्शनल एरर होगी वो डेल b डिवाइडेड बाय b होगी। और सिमिलरली चाहे डिवाइड में हो या फिर इसके साथ मल्टीप्लाई में हो, क्या आएगा, प्लस का ही साइन आएगा एंड r यहाँ पर आगे आ जाएगा डेल c डिवाइडेड बाय c, ओके। तो ये आ जाएगा आपकी मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x, ठीक है। अब ये जो है इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आप ये इसको याद रखिएगा कि इस तरीके से यहाँ पर हम मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे, ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि अगर आपको परसेंटेज एरर निकालती है, कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पर आपसे परसेंटेज एरर भी निकलवाते हैं। तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करते हैं, सो परसेंटेज एरर के लिए आप दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल x डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय 100, एन डेल a डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाई बाय 100, m डेल b डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई बाय 100 एंड प्लस r डेल c बाय c इंटू 100, ओके। सो आपने दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ जाएगी, ये आपकी इधर परसेंटेज एरर आ जाएगी इन द मेजरमेंट ऑफ, ठीक है, इन द मेजरमेंट ऑफ x, ओके। x में जो आपकी परसेंटेज एरर है वो आ जाएगी। देखिए इसके रिगार्डिंग एक तो हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, इससे ये जो टॉपिक है ये आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना। आपके पास एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, एक रेक्टेंगुलर आपके पास बॉडी है, तो उसकी जो लेंथ और ब्रेथ है वो मेजर की हुई है। तो लेंथ ये है और ब्रेथ जो है वो ये है। आपको क्या करना है, कैलकुलेट एरिया ऑफ द लेमिना विद एरर लिमिट्स। तो एरर लिमिट्स के साथ आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है, इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। सो आपकी फर्स्ट लेंथ है L और आपकी ब्रेथ है B। सो लेंथ है 2.3 प्लस माइनस डेल B सेंटीमीटर, B है यहाँ पर 1.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो लेंथ के अंदर जो आपका एरर है वो कितना है 0.2 और ब्रेथ के अंदर आपका जो एरर है वो कितना है 0.1। तो एरिया आपको निकालना है, ठीक है। सो एरिया कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। तो आपकी लेंथ यहाँ पर 2.3, ब्रेथ यहाँ पर 1.6, सो 3.68 ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब देखिए अब आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर निकालना है कि भाई जो है एरिया के मेजरमेंट में कितनी एरर है। तो आपको फ्रैक्शनल एरर यहाँ पर निकालनी है, बेसिकली कितनी एरर है, सॉरी फ्रैक्शनल नहीं, आपको निकालना है यहाँ पर डेल ए कि जो ये एरिया है इसके अंदर कुछ एरर भी तो आएगा भाई, यहाँ से इसके कारण कुछ एरर भी तो ऐड होगा। तो ये एरर के अंदर प्लस माइनस डेल ए हो आएगा। तो आपको ये जो डेल ए है इसकी वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो क्या करते हैं, सेम हमारे पास भाई यहाँ पर फॉर्मूला है कि अगर आपके पास दो क्वांटिटी है जिसका प्रोडक्ट है a इक्वल्स टू एल इंटू बी, तो अब अगर आपको इसकी फ्रैक्शनल एरर निकालनी है इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया, तो क्या करते हैं, डेल ए डिवाइडेड बाय ए इन द इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी। तो जो क्वांटिटीज है उनके उसमें जो एरर है, जैसे डेल एल के अंदर एरर कितना हो जाएगा, डेल एल डिवाइडेड बाय एल, बी का फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा डेल बी डिवाइडेड बाय बी। अब डेल एल की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, डेल एल की वैल्यू है 0.2, एल की वैल्यू है 2.3,
फिर यहाँ पर डेल बी की वैल्यू हो जाएगी 0.1 और यहाँ पर बी की वैल्यू हो जाएगी 1.6। इसको यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं और जब हम इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर तो ये आ जाएगा 0.55 डिवाइडेड बाय 3.68। फिर क्या करते हैं, अब देखिए एरिया जो है वो हमें पता है कितना है, 3.68 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये जो एरिया है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर से जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी और ये कितना आ गया, ±0.55 आ गया। मतलब जो आपकी यहाँ पर एरर आई है एरिया के अंदर वो कितनी है, 0.55। तो ये आपका एरिया है, ठीक है, ये आपके एरिया है और इस एरिया के अंदर आपकी इतनी एरर है यहाँ पर, इतना या तो आप उसने कम भाई कम हो सकता है वो एरिया या फिर 0.55 वो ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का यहाँ पर एरर आ गया। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए हमारे पास है कैलकुलेट परसेंटेज एरर। अब यहाँ पर आपको परसेंटेज एरर निकालनी है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ g इक्वल्स टू 4π² L डिवाइडेड बाय t स्क्वायर व्हेन L एंड T आर मेजर्ड विद 2% एंड 3% एरर। ओके, तो ये देखिए ये न्यूमेरिकल है, इसको कैसे करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है g का। सो g इक्वल्स टू 4π² L डिवाइडेड बाय t स्क्वायर और जहाँ पर L जो है उसको मेजर किया हुआ है ±2% एरर के साथ और बेसिकली यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर मेजर किया हुआ है, जो यहाँ पर आपका T है उसको हमने मेजर किया हुआ है कितने एरर के साथ, इसको हमने मेजर किया हुआ है 3% एरर के साथ, ठीक है। ओके, ±3% एरर के साथ आपने इसको मेजर किया हुआ है। तो देखिए जब भी आपके पास यहाँ पर देता है परसेंटेज एरर, ठीक है, कि इतनी परसेंट की एरर जो है वो आपने यहाँ पर आपको मिली है, तो परसेंटेज एरर देखिए क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम इसको भाई यहाँ पर इसको फ्रैक्शनल की फॉर्म में खोल लेते हैं। तो जी में जो फ्रैक्शनल एरर आएगी वो कितनी होगी, डेल जी डिवाइडेड बाय जी, दैट इज इक्वल्स टू, अब ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में तो कोई एरर होगी नहीं, ये तो फिक्स होगा, ठीक है, तो इसको तो आप नेग्लेक्ट कर दो। और यहाँ पर आपने एल को मेजर किया है, टी को मेजर किया है, इनके अंदर एरर है। तो सबसे पहले एल की बात करें तो एल को हम क्या लिख सकते हैं, एल में जो फ्रैक्शनल एरर होगा दैट इज डेल एल डिवाइडेड बाय एल और टी स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं +2 और पावर यहाँ पर आगे आ जाती है और डेल टी डिवाइडेड बाय टी। ओके, सेम वही हमारा जनरल रूल है, वही अपन यहाँ पर हमने लगाया है। अब देखिए यहाँ पर अब आपको यहाँ पर कैसे परसेंटेज एरर निकालनी है, तो क्या करना है, डेल जी डिवाइडेड बाय जी इंटू 100 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू डेल एल डिवाइडेड बाय एल इंटू 100 +2 इंटू डेल टी डिवाइडेड बाय टी इंटू 100। ओके, अब देखिए ये जो आपको लेंथ की मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर दी हुई है ये क्या है, जब भी आपको ऐसा देता है कि परसेंटेज इतना % की एरर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर होता है ये क्या है, ये है डेल एल डिवाइडेड बाय एल इंटू 100, ठीक है। ये जो परसेंटेज एरर है इन द मेजरमेंट ऑफ एल ये कितना है आपके पास 2% है। सिमिलरली जो डेल टी बाय टी इंटू 100 ये आपके पास कितना है, दिस इज 3%, ये आपके पास 3% है। तो सिंपली आप निकाल सकते हो, आपको निकालना है परसेंटेज एरर इन जी, जी के अंदर कितना % का एरर है, तो वो क्या हो जाएगा, डेल जी डिवाइडेड बाय जी इंटू 100, ये आपको निकालना है। तो ये आ जाएगा ये वैल्यू आपकी कितनी है, दिस इज 2%, ठीक है, 2% प्लस दिस वैल्यू इज डेल टी बाई टी इंटू 100, दिस इज 3%, सो 2 इंटू 3% एंड दैट इज 2% प्लस 6% एंड दैट इज 6 + 2 8%। तो मतलब फाइनल जो आपकी एरर आई है, ठीक है, फाइनल जो परसेंटेज एरर आएगी इन द मेजरमेंट ऑफ जी दैट इज कितनी आ जाएगी, 8% एरर आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट एक और देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल है, सो फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड। जेड के अंदर आपको क्या करना है, रिलेटिव एरर निकालनी है, फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड एंड जेड आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए इसमें हम यहाँ पर एरर निकालते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर z की वैल्यू आपको कितनी हुई दी हुई है, z इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर 4 b रेज टू द पावर 1/3 एंड c इंटू d रेज टू द पावर 2/3। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, रिलेटिव एरर इन z, इस z के अंदर रिलेटिव एरर निकालनी है। तो रिलेटिव एरर निकालना है मतलब देखिए रिलेटिव एरर कभी भी रिलेटिव एरर देता है मतलब आपको डेल z बाय z निकालना है। ओके, अगर आपको परसेंटेज एरर, ये क्या है, ये रिलेटिव एरर है, दिस इज रिलेटिव एरर। अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो मतलब आपको क्या निकालना है, डेल z बाय z इंटू 100, दिस इज परसेंटेज एरर, दिस इज परसेंटेज एरर। और अगर आपको कहता है कि एरर निकालो मतलब आपको क्या निकालना है, डेल z निकालना है, दिस इज एरर। ओके, तो ये तीनों चीज जो है वो आपसे निकलवा सकता है। तो इसके अंदर आपको क्या पूछा है, रिलेटिव एरर निकालना है z की मेजरमेंट में। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, मतलब आपको निकालना है डेल z डिवाइडेड बाय z। तो वही हमारा जनरल रूल जो है वो हम अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले a की पावर 4, तो पावर आ जाती है आगे और a की रिलेटिव एरर कितनी हो जाएगी, डेल a डिवाइडेड बाय a। ओके,
फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो मल्टीप्लाई मतलब भाई प्लस आएगा यहाँ पर, और 1/3 यहाँ पर आगे आ जाएगा। बी की जो इंडिविजुअल एरर है वो हो जाएगी डेल बी डिवाइडेड बाई ये बी की फ्रैक्शनल एरर हो जाएगी, प्लस सी का कितना हो जाएगा डेल सी डिवाइडेड बाई सी, प्लस तो डी की पावर यहाँ पर है 2/3, तो 2/3 पावर आगे आ जाएगी डेल डी डिवाइडेड बाई टी। ओके, तो ये जो है आपकी रिलेटिव एरर आ जाएगी यहाँ पर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड। ओके, सो दिस इज द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड। नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। द रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू V अपॉन आई। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, आप 10th में पढ़ के आए हैं, R इक्वल्स टू V अपॉन आई होता है। सो वेयर V इक्वल्स टू, अब V जो वोल्टेज है उसको मेजर किया हुआ है 10 ± 5% वोल्ट, और करंट को मेजर किया हुआ है 10 ± 0.2 एम्पियर। फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। तो R के अंदर आपको परसेंटेज एरर निकालना है। ओके, R इक्वल्स टू V अपॉन आई। तो सबसे पहली बात आपको परसेंटेज एरर निकालना है। इसका मतलब क्या करना है, आपको निकालना है डेल R डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, परसेंटेज एरर मतलब क्या है, परसेंटेज एरर मतलब आपको ये निकालना है। तो ये हम परसेंटेज एरर ये हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं। डेल R बाई R इज इक्वल्स टू डेल V बाई V प्लस डेल I बाई I। हमारा सीधा भाई जो डिवाइड है डिवीजन का रूल है कि जो आपकी एरर आएगी, जो आपकी मेजरमेंट के अंदर या जो आपकी डिवीजन के अंदर जो एरर आएगी, दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंडिविजुअल एरर इन द क्वांटिटी। ओके, अब परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 100 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपको मिल जाएगा परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये यहाँ पर आपको निकालना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसको हम निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले कि जो आपके वोल्टेज है, ठीक है, V दिया हुआ है, तो डेल R डिवाइडेड बाय R इंटू 100 इज इक्वल्स टू डेल V। तो डेल V यहाँ पर कितना है 5 है, डिवाइडेड बाय V कितना है यहाँ पर आपका 100 है, तो V हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस यहाँ पर है डेल I डिवाइडेड बाय I, डेल I डिवाइडेड बाय I। तो डेल I कितना है 0.2 डिवाइडेड बाय I कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सॉरी ये 10 था यहाँ पर, हाँ ठीक है। सो ये यहाँ पर कितना आ गया, ये कैंसिल हो गया, एंड ये आ जाएगा आपके पास 5% एंड ये आएगा प्लस 2%, तो कितना आ गया 7% आ जाएगा। सो जो डेल R बाई R इंटू 100 है, मतलब जो आपकी परसेंटेज एरर है इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज 7%। तो यहाँ पर आपके पास कितना एरर आया है, 7% का एरर आता है। ओके, नेक्स्ट देखिए लास्ट न्यूमेरिकल एक और कर लेते हैं हम इसके रिगार्डिंग। सो द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर। एक स्फीयर है, उसका जो रेडियस है, उसकी रेडियस को मेजर करने में आपने 2% की एरर की है। व्हाट वुड बी द एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो उसकी जो वॉल्यूम है, उसकी वॉल्यूम की कितनी एरर होगी। तो जो रेडियस है, रेडियस की एरर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एक स्फीयर जो है, स्फीयर की वॉल्यूम जो है वो क्या होती है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। अब जो रेडियस है, ठीक है, उसमें आपने कितना परसेंट एरर किया है, रेडियस के अंदर आपने किया है 2% का एरर यहाँ पर, ठीक है। सो 2% एरर, तो डेल r बाई r मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 2%। ओके, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो जो वॉल्यूम है उसका परसेंटेज एरर आपको निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम का परसेंटेज एरर देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले रिलेटिव एरर निकाल लेते हैं, डेल वी डिवाइडेड बाई वी। अब ये कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर होगा नहीं, तो r की पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं, सो पावर यहाँ पर आगे आ जाती है 3, और r का क्या हो जाएगा डेल r डिवाइडेड बाई r। ओके, और यहाँ पर इसके बाद परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये टर्म आपको निकालनी है। तो क्या करेंगे इसके लिए 3, और ये आपको दिया हुआ है दैट इज 2%, सो 6%। तो आपका जो डेल वी बाई वी है मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब जो आपकी वॉल्यूम के अंदर जो आपकी परसेंटेज एरर है वो कितनी आ जाती है, 6% एरर आ जाती है। ओके, अगर वहीं आप बात करो रिलेटिव एरर की, तो रिलेटिव एरर भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, डेल वी बाई वी करके। यहाँ से ये जो 100 है इसको आप उधर ले जाओगे और डेल वी बाई वी आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बेसिकली जो एरर है वो प्रोपगेट करती है, ठीक है, सम के अंदर, एडिशन के अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर, डिवीजन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर और पावर्स के अंदर, ठीक है। तो
भाई सम का और यहाँ पर जो डिफरेंस है दोनों का केस सेम है, दोनों के केस में आप क्या कर सकते हो, जो इंडिविजुअल जो एरर है उनको डायरेक्ट आप प्लस कर सकते हो, और डिवीजन और सब प्रोडक्ट के केस में आप क्या कर सकते हो, जो रिलेटिव एरर है उसको निकाल सकते हो बाय इंडिविजुअल रिलेटिव एरर एडिंग, जो इंडिविजुअल आपके रिलेटिव एरर है उनको ऐड करके। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और दैट्स इट।